विघ्न विनाशनम गणाधिपम गजाननम प्रसिद्धि सिद्धिदायकम वरप्रदम विनायकम श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षौ मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम त्र्यंबको देवो मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवती देवा मंगलम मंगलप्रदा मंगलम शैलस्य पुत्री मंगलाय तनोहरि। भगवान शिव के परम भक्तों, अनेक दिनों से हम आपको भगवान शिव की कथा सुना रहे हैं और विगत 2 वर्षों से हमारा यह अखिलेश गुरु चैनल यूट्यूब के माध्यम से प्रस्तुत हो रहा है और निश्चित रूप से आप शेयर भी कर रहे हैं। अनेक हमारे मित्र वर्ग जो हैं और प्रेमी जो है, भारी प्रेमी, भक्त प्रेमी सब कथा सुन रहे हैं। और अभी निकट समय पितरों का एक पर्व आ रहा है, पितृपक्ष आ रहा है। तो आज हम सोच रहे हैं कि भगवान शिव की कथा तो आप सुन ही रहे हैं, साथ साथ में आपको थोड़ा सा तीर्थों के बारे में भी बताया जाए। हमारे यहाँ बताते हैं तीर्थ जो है 2 प्रकार के होते हैं और कौन कौन से, एक होता है स्थिर और एक होता है चर। चर यानी चलने फिरने वाला तीर्थ और एक तीर्थ होता है स्थिर। तो चलने फिरने वाला तीर्थ के बारे में तुलसीदास जी कहते हैं कौन सा है? बोले मुद मंगल में संत समाजू जिमी जग जंगम तीरथ राजू। जंगम तीर्थराज तो जंगम है और जंगम तो कौन है? आपके संत लोग हैं और जड़ जो है आपके स्थिर जो हैं ये प्रयागराज हैं, पुष्कर हैं, आपके गया जी हैं। तो अभी अभी जो है विशेष रूप से चर्चा में गया तीर्थ की महिमा के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि सब लोग जो है पितृपक्ष आते ही चर्चा करने लगते हैं भाई हम अपने पुरखों को गया जी भेज दें। तो ये गया जो तीर्थ है इसकी महिमा क्या है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और यहाँ के जाने से क्या होता है, ये थोड़ा सा हम उनका इतिहास आपको पौराणिक इतिहास बताते हैं जो पुराणों में। आज हम आपको अग्नि पुराण में ले चलते हैं। अग्नि पुराण में गया तीर्थ की महिमा, उसका महत्व बताया गया है। तो यह भी हम आज से आप ये मानिए कि एक नया श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं। इसका नाम होगा तीर्थ काव्य दर्शन। जैसे अभी हनुमत काव्य चरित्र सुना आपने, बाल बोध गीता हमारी सुनी, बाल रामायण सुनी और नर्मदा पुराण जो कि अभी प्रकाशित हो रहा है। और जो सज्जन लेना चाहें वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। अभी अंतिम चरण में है उसका प्रकाशन, संक्षिप्त नर्मदा पुराण 2 चौपाइयों में। और इस प्रकार से अब हम एक नया श्रृंखला आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, तीर्थ काव्य दर्शन। तो सबसे प्रथम श्रृंखला के रूप में आज हम आपके सामने गया जी के बारे में बताते हैं। तो यह भी हम 2 चौपाइयों के माध्यम से, ताकि बड़े सहज रूप से आप लोग इसको पाठ करके और समझ सकें। देखिए आप, और थोड़ा सा मैं आपको पहले बता दूं कि गया जो है, गयासुर नाम के एक दैत्य थे। देखिए आप, एक दैत्य के नाम से ये तीर्थ है किंतु ये भी परम भक्त था भगवान विष्णु का। ये अभी तक जितने राक्षस हैं आपको मिले भगवान शिव के भक्त, ये जो है भगवान विष्णु का बड़ा भक्त था ये दैत्य। इसने बड़ी भक्ति की, भगवान से प्रसन्न हुए और जब इससे कहा वही वरदान मांग, तो भैया दैत्य लोग जो है भक्त लोग बड़े विचित्र होते हैं। इसने मांग लिया कि साहब मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि सब तीर्थों से मैं पवित्र हो जाऊँ, यानी मैं खुद तीर्थ बन जाऊँ। सब जितने भी तीर्थ हैं उन सबसे ज़्यादा पवित्र रहूँ मैं, और मेरे दर्शन से लोग पवित्र हो जाएं, मोक्ष प्राप्त करें, देव लोग चले जाएं। इस प्रकार से इसने वरदान मांगा भगवान विष्णु। और भगवान जब प्रसन्न हो जाते हैं तो कहते ना, जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। तो भगवान जब आला हजूर प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर किसी बात के लिए मनाही नहीं है उनके सामने दरबार में। भगवान ने वरदान दे दिया। अब ये जो राक्षस था, जो दैत्य था, इसकी स्थिति ये हो गई कि जो भी आते इसके दर्शन करते और सीधे देवलोक जाते, यानी मुक्ति हो जाती उसकी। तो धीरे धीरे भैया पृथ्वी खाली होने लगी, पृथ्वी शून्य होने लगी। और आपको मालूम है जब भी कोई तपस्या करता है
तो सबसे ज़्यादा चिंता किसको होती है? देवराज इंद्र को होती है। देवता घबरा जाते हैं कि ऐसा ना हो हमारे देवलोक पे आकर के ये लोग हमला कर दें, हैं, इस पर कब्जा कर लें। तो सारे देवता फिर घबरा गए, भैया इससे जा करके वही प्रार्थना की भगवान विष्णु के, महाराज आप हाथ को वरदान दे देते, देखिए आपके वरदान से पृथ्वी सूनी हो रही है, हैं, हम लोग बड़े चिंतित हो गए कि देवलोक में जगह नहीं रहेगी, अब आप कुछ करिए। और कहते हैं भगवान तो जो है देवताओं का पक्ष लेते रहे हैं, जो भी सत्व गुण है, जो भी सच्चाई है, जो भी अच्छाई है, भगवान उसके समर्थन में रहते हैं। भगवान विष्णु का चाहिए काम करो भाई देवता लोग, वो मेरा बड़ा भक्त है और आप उससे ज़रा थोड़ा समझाना, उसको बताना और जाना कि हम अतिथि के रूप में आपके पास आए हैं, तो अतिथि देवो भव, आपकी बात को वो जो भी आप मांगोगे देगा। तो आप क्या मांगना? आप उससे कहना कि तुम बड़े पवित्र हो भाई, हैं, सात तीर्थों में सबसे ज़्यादा पवित्र तुम्हारी देह है, तो हम ऐसा स्थान चाहते हैं जहाँ यज्ञ कर सकें, तो हम तुम्हारे शरीर के ऊपर यज्ञ करना चाहते हैं। इस प्रकार से उसको बातों में लेकर के और उससे स्वीकृति ले लो और उसके देह पर, उसके शरीर के ऊपर, भैया वो जो 5-10 कोस का लंबा चौड़ा व्यक्ति था, तो वहाँ पर जो है इसके शरीर पर जब वो लेट गया धरती पर, सब देवताओं ने उस पर यज्ञ करना शुरू कर दिया ब्रह्मा जी ने। और किंतु कहते हैं पूर्णाहुति का समय आया तो इसने थोड़ा सा इधर उधर हिलना शुरू कर दिया। देखिए उसके बाद भी नहीं मरा ये, जब हिलने लगा तो सारे लोग चिंतित हो गए, महाराज ये यज्ञ पूरा नहीं होगा, हैं, ये तो विचलित हो रहा है, हिल रहा है। तो भगवान का एक काम करो भाई, मैं एक देवशिला देता हूँ। अब देवशिला की आपको अलग कहानी सुनाएंगे हम, तो वो भी देवशिला भी बड़ी सिद्ध और बड़ी दैवी शिला थी वो। तो भगवान का ऐसा कहा उसके ऊपर शिला रख दो, तो वजन में जो है फिर हिलेगा नहीं। देवताओं ने जाकर के उस पर शिला रख दी। अब वो शिला के बाद में क्या हुआ, उसके बाद में भी हिल रहा था वो, हिलना बंद नहीं हुआ उसका। फिर देवता घबराए, फिर भगवान विष्णु के पास में ब्रह्मा जी गए, बोले महाराज अभी यज्ञ पूरा नहीं होने दे रहा है, तो हिल रहा है। तो भगवान अच्छा करो तुम लोग सब बैठ जाओ उसके ऊपर। तो सारे देवता उस राक्षस के ऊपर, उस देवता के ऊपर बैठ गए। अब उसके बाद में भी उसका हिलना बंद नहीं हुआ, अब घबरा गए। अब भगवान विष्णु के भैया सुनो ऐसा करते हैं, भगवान दो रूप में, एक तो क्षीर सागर में रहते हैं, भगवान गदाधर का रूप धारण किया, भगवान ने गदा धारण की, अपने गदा की भी एक अलग कहानी है। वो गदा लेकर के और यहाँ पर गदाधर नाम से जाकर के भगवान उसकी छाती पे आके बैठे। जब वो बैठे तब वो मरणासन्न हुआ, यानी अंतिम समय। अब भगवान प्रसन्न होकर कि भैया भैया तो पूरा हो रहा है, तू मरते मरते तू जा रहा है, जाते जाते कुछ वरदान मांग रहे हमसे। तो उसने कहा कि महाराज अब ऐसा करिए, जो आपने जो शिला रखी ना मेरे ऊपर, इस शिला के ऊपर जो पिंडदान करे, अभी तो मेरे दर्शन से मुक्त होता था, तो आप ऐसा करिए शिला पे जो पिंडदान करे उसके पुरखे तर जाएं, उसके पुरखे जो है मुक्त हो जाए, उनका पितृ मुक्त हो जाए, ऐसी कृपा करिए। और आप स्वयं यहाँ विराजमान रहिए अपने गदाधर के रूप में। तो भैया तब से जो है भगवान, इसलिए जहाँ आपने देखा होगा कि वह पंडा लोग जो है सबसे पहले गदाधराय नमः, वहाँ विष्णुवे नमः नहीं बोला जाता, वहाँ भगवान विष्णु जो है गदाधर के रूप में है। तो गदाधराय नमः हम भी कहते हुए और आज ये कथा प्रारंभ करेंगे। कथा हमने आपको सुना दी है, तब से जो है यहाँ पर पिंडदान होने लगा है। और वहाँ पर एक बात और है, कहते हैं कि सीता जी ने भी भैया यहाँ पिंडदान किया था। तो कहते हैं कि जो भगवान राम और लक्ष्मण वगैरह जो है सामग्री लेने चले गए, इतने में आकाशवाणी हुई, बोले सीते समय निकल जाएगा भाई, समय मुहूर्त आ गया है उसका पिंडदान का, तो पिंडदान कर दो। तो सीता जी ने पिंडदान कर दिया। अब सीता जी ने उस समय बालू का पिंडदान किया था, सीता कुंड है वहाँ पर आज भी जो है बालू के बालू के बनवा करके, रेत के बनवा करके पिंड, और वहाँ एकदम पिंडदान करने का विधान है। तो सीता जी ने कर दिया। अब लौट के राम जी आए, राम जी ने कहा भाई चलो चलो तैयारी करो। सीता जी कहा मैंने तो कर दिया। बोले कैसे, हमको विश्वास नहीं हो रहा। तो कहते हैं वहाँ पर 4-5 जो गवाह थे, वहाँ पर अक्षय वट है वहाँ पर आज भी है, अक्षय वट था, गाय थी और केतकी का फूल था, ऐसे अपने फल्गु नदी थी। तो इन सब से पूछा तो इन सब ने तो भैया कहना चाहिए झूठ बोल दिया। और अक्षय वट ने कहा कि हाँ सीता जी ने जो है पिंडदान किया है। तो अक्षय वट को जो आशीर्वाद दे दिया कि तू अक्षय रहे। तो आज भी अक्षय वट जो है कभी मरता नहीं है, 12 महीना हरियाला रहता है। और बाकी के गाय को दे दिया जो विष्ठा खाने लगेगी, केतकी का फूल को श्राप दे दिया है, नदी से कह दिया कि तू जो है अंतर वाहिनी हो जाएगी, ऊपर दिखेगी नहीं। तो कहते हैं फल्गु नदी जो है भीतर भीतर बहती है। तो इस प्रकार से बहुत सी कथाएँ हैं इसके साथ साथ, और खास कथा हमने आज आपको गया सुर की बताई,
जिसका नाम गया तीर्थ ही पड़ गया उसके नाम से। अब यही कथा मैं आपको दोहा चौपाई के माध्यम से सुना रहा हूँ। लीजिए, आनंद लीजिए और उसके महात्म को सुनिए। चरो स्थिरो दो तरह के तीर्थ कहे पुराण, प्राग गयादि को आदि ये स्थिरो तीर्थ जान। ये स्थिर तीर्थ हैं। प्रमुख प्रमुख कुछ तीर्थ के देने ही तो पहचान, प्रमुख प्रमुख कुछ तीर्थ के देने ही तो पहचान। तीर्थ काव्य दर्शन सुने गाया गया तीर्थ गुणगान। आज गया तीर्थ का गुणगान करते हैं। कथा गया की अग्नि पुराणा और करता है विशेष गुणगाना। यह कथा हमने आज जो ली है वो अग्नि पुराण से ली है। कथा गया की अग्नि पुराणा करता है विशेष गुणगाना। देख गया सुर का तप भारी, रघुटे चक्र सुदर्शन धारी। कहा वत्स मांगो वरदाना, हाथ जोड़ बोला बलवाना। अधिक सभी तीर्थों में पावन, कहलाऊं ये वर दो भगवन। अधिक सभी तीर्थों में पावन, मैं सब तीर्थों में पवित्र कहलाऊं और कहलाऊं ये वर दो भगवन। वर दे गए विष्णु भगवाना, हुआ बहुत पावन बलवाना। जो मनुष्य या करते दर्शन, स्वर्ग पहुँच जाते हो पावन। सभी देव श्री हरि ढिंग आए, वही बात हो, सारे देव चिंतित हो गए। सभी देव श्री हरि ढिंग आए, और धरा हुई सूनी बतलाए। हरि बोले जा उसके पासा, मांगो दे हमें विश्वासा। भगवान ने कहा हमारा भक्त है, तुम जो भी मांगोगे उसे मिलेगा। तो करें यज्ञ चाहिए पावन थल। देवता जा करके कहा कि भाई हमको पवित्र स्थल चाहिए। करें यज्ञ चाहिए पावन थल, तब शरीर है पावन स्थल। अतिथि बने विधि मांगी देही, कहा भक्त तू परम स्नेही। चाहिए यज्ञ हित भूमि सुहावन, सबसे है तेरा पावन तन। अरे भाई तेरा तन जो है, तेरा शरीर सबसे ज्यादा पवित्र है। तो सुनो विधि की इच्छा स्वीकारी, और तन पर हुई यज्ञ तैयारी। उसके शरीर पर यज्ञ होने की तैयारी होने लगी कि ले और लेट गया तब गया धरा पर। सुनिए, लेट गया तब गया धरा पर, यज्ञ शुरू उसके मस्तक पर। पूर्णा होती अवसर आया, चंचल हुआ शरीर हिलाया। विधि विष्णु से बोले भगवन, हिलने लगा गया का सब तन। हे महाराज, वो तो हिलने लगा है। देवशिला हरि ने रखवाई, और फिर भी उसने दे हिलाई। एक बड़ा पत्थर रख दिया, कहना चाहिए उसके, दो चट्टान रख दी, एक बड़ा शिला रख दी, फिर भी तब सब देव बैठ गए ऊपर, और फिर भी जीवित रहा गया सुर। फिर भी नहीं मरा इसके बाद भी। तो स्वयं विष्णु आए स्थल पर, और बैठे लेकर रूप गदाधर। भगवान गदाधर के रूप में विराजमान हुए। कहा विष्णु अंत में है अवसर, अब भाई तेरा अंतिम अवसर है। भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए, वर देने के लिए तैयार हो गए। क्या कहते हैं कि कहा विष्णु अंतिम है अवसर, और पद से मांग ले जो चाहे वर। यहाँ चरण थापित प्रभु कीजे। क्या कहा उसने? यहाँ चरण थापित प्रभु कीजे, और पिंड दान हो यह वर दीजे। पिंड दान जो करे शिला पर, उनके पूर्वज तरे यहाँ पर। और तब से विष्णु शिला कहलाई, और मंदिर बनाए छवि छाई। पहले वहाँ मैदान था, केवल एक शिला थी, पर बाद में कहते हैं अहिल्याबाई ने
कुछ 1700 करीब में वहाँ पर एक बहुत सुंदर भव्य मंदिर बनवा दिया, उसे विष्णुपद मंदिर कहते हैं। तो फल्गु में स्नान करें, मुंडन कराएं, उसके बाद में वहाँ जा करके पिंडदान करते हैं। तो तब से विष्णुशिला कहलाई, मंदिर बनाए हाथ बिछाई, फल्गु में मुंडन करवा कर पिंडदान विष्णुपद मंदिर, विष्णुपद मंदिर कहते हैं उसे। तो फल्गु तट मुंडन करवा कर पिंडदान विष्णुपद मंदिर, जो जन पिंडदान करवाते उनके पितृ मोक्ष हो जाते। विष्णुपदो फल्गु नदी, विष्णुपद फल्गु नदी, और अक्षय वट में आन, सीता कुंड में आज भी, बालू पिंड विधान बोलिए गदाधर भगवान की जय। हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी की बटन दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।